अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज सुबह ही एक रिपोर्ट जमा करवाई है इलेक्शन कमीशन ने। और इस रिपोर्ट में अब इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर अदालत को ये बता दिया है कि हुकूमत ने अदालती अहकामात के बावजूद फ़ंड्स जारी नहीं किए। 27 तारीख को आपको याद होगा, हुकूमत को अदालत ने यह हुक्म दिया था कि 27 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के हवाले से 21 अरब रुपए जारी किए जाएं, मगर पार्लिमान ने एक मरतबा फिर ये फ़ैसला किया कि फ़ंड्स जो हैं वो जारी नहीं करने इलेक्शन कमीशन को। और उस ज़मन में इलेक्शन कमीशन से गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट मांगी गई, एक अमल दरामद रिपोर्ट मांगी गई, जवाब मांगा गया कि क्या आपको फ़ंड्स फ्राहम किए गए हैं या नहीं, उस हवाले से अदालत को आगाह करें। दरअसल एक नोटिस भेजा गया था इलेक्शन कमीशन को और उस नोटिस के जवाब में अब इलेक्शन कमीशन ने यह जवाब दिया है कि उनको फ़ंड्स नहीं मिले। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ज़ाना को भी एक नोटिस अरसाल किया है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने, और उनसे भी यही पूछा गया है कि फ़ंड्स का इजरा हुआ या नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। उस ज़मन में अभी तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवाई गई वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से। तवक्को यही ज़ाहिर की जा रही है कि कुछ देर में वो रिपोर्ट भी जमा हो जाएगी, जिसमें बाकायदा तौर पर नज़र यही आ रहा है, लिखा होगा कि फ़ंड्स का इजरा नहीं हो सका। और वही वजह जो आपको याद होगा, गुज़िश्ता एक समात के मौके पर जो फाइनेंस डिवीज़न है उसकी जानिब से दी गई कि पार्लिमान ने जब मना कर दिया है तो हम नहीं दे सकते। जैसा कि स्टेट बैंक ने उस वक्त भी कहा था कि हम एलोकेट कर सकते हैं, जो इजरा है वो ऑब्वियसली जो नेशनल असम्बली है उसके हुक्म या उसकी मंजूरी के बाद ही होगा, जो कि इस दफ़ा फिर नहीं हो सका। तो मामला बज़ाहिर तो नज़र ये आ रहा है, गुज़िश्ता रोज़ जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया, एक अच्छी मिसाल उन्होंने कायम की और हुकूमत को ये मौका दिया कि वो लोग PTI के साथ मिलकर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों इतराफ़ से, उनको दूर करें, मिल बैठ कर मुज़ाकरात करें। पहली दफ़ा गुज़िश्ता 2 सालों में ऐसा हुआ है कि PTI और जो PDM की इत्तेहादी हुकूमत है वो मिलकर एक मेज़ पर बैठे हैं और अब मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हुआ है, जिससे कुछ लोगों को तवक्कुआत भी हैं कि शायद इसमें एक मुस्बत इसका हल निकल आए और इंतखाबात की एक ही तारीख का तयन भी हो सके। ज़राए का ये दावा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये चाहती है कि इंतखाबात जो हैं वो जल्द अज जल्द हों, और जुलाई की गालिबन बात की गई है PTI की जानिब से कि उससे ज़्यादा मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो अभी भी मुसर है कि इंतखाबात उनके हक़ में फ़िलवक्त जाते नज़र नहीं आ रहे, और वो ये चाहते हैं कि जितना भी ये मामला डिले हो जाए उतना ही बेहतर है। एक जानिब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसने कल इन दोनों फ़रीक़ैन को बड़े धीमे अंदाज में सुना, उनको बड़े आप कह सकते हैं सब्र व तहम्मुल के साथ जो उन पर तनकीद भी हुई उसका जवाब दिए बग़ैर एक आखिरी मौका फ़राहम किया, और ये भी नहीं कहा कि आप मुकर्ररा वक्त तक या एक डेडलाइन दी कि इस डेडलाइन के अंदर अंदर आप मुज़ाकरात करें, ओपन एंडेड इसको छोड़ा है। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा था और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो मसलहत का शिकार हो गई है और चीफ़ जस्टिस जो हैं वो अब शायद किसी के ज़ेर असर आ गए हैं और अब वो मुज़ाकरात और दूसरी तरफ जो अपना ही फ़ैसला है उससे पीछे हटने की बात कर रहे हैं। मगर मेरी जो नाक़िस अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है। चीफ़ जस्टिस ने एक अच्छा जेस्चर ज़रूर शो किया है, मगर इसके पीछे भी एक विज़डम है, और वो विज़डम यही है कि अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ़ एक मुकदमा समात के लिए मुकर्रर किया था, और वो मुकदमा था एक ही रोज़ इंतखाबात से मुतल्लिक जो एक आइनी दरख्वास्त सरदार काशिफ़ नामी एक आम शहरी ने दायर की थी, और उस दरख्वास्त पर तमाम फ़रीक़ैन ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है एक ही रोज़ इंतखाबात पर, और जो मुज़ाकरात का मामला है उस पर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि हम PTI से मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए तय करना चाहते हैं, सियासी मसला है, इसको सियासी तौर पर ही हल किया जा सकता है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा पॉजिटिव उनको रिस्पांस दिया और उनसे कहा कि चलें, आप अगर ये समझते हैं ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग एक तारीख़ पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर सकती है। मगर आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ दूसरा मामला जो था, जो मेन पिटीशन थी पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक, वो समात के लिए मुकर्रर नहीं थी। वो पिटीशन थी सिप्तान खान जो कि स्पीकर हैं, उनकी पिटीशन, और उस पिटीशन में अदालत ने यह हुक्म दिया है कि 14 मई को इंतखाबात होना है, और एक प्रॉपर शेड्यूल जारी किया था। इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो
उस शेड्यूल के मुताबिक काम करे, मगर हुकूमत की जानिब से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अब बल्कि 4 मरतबा अदालती अहकामात को सेट असाइड रखा गया। उनको आप कह सकते हैं कि हुक्म अदूली की और अभी तक फ़ंड्स जारी नहीं किए। अदालत ने बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट्स उनसे मांगी हैं वो इसी ज़मन में मांगी हैं। कल 27 तारीख थी, 27 तारीख तक फ़ंड्स के इजरा का हुक्म दिया था, हिदायत की थी हुकूमत को, मगर हुकूमत ने एक मरतबा फिर अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। अब नज़र यही आ रहा है कि अदालत आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आइंदा आने वाले किसी भी वर्किंग डे पर इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकती है, और जब ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो फिर हुकूमत को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। एक बड़ी कन्फ्यूजन ये है या कॉम्प्लिकेशन सबसे बड़ी अभी तक नज़र ये आ रही है कि अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ कमरा अदालत में चीफ़ जस्टिस ने ये कहा था कि हुक्मनामा जो है वो कुछ देर में जारी कर दिया जाएगा गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का, मगर आयरॉनिकली वो हुक्मनामा जारी नहीं हो सका। हम रात गए तक सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उसको खोल कर बैठे रहे, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से भी हमने रब्ता किया, मगर अभी तक मालूम हुआ है कि वो हुक्मनामा लिखा नहीं जा सका। और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद जो चीफ़ जस्टिस का ये हम ख्याल बेंच है जिसमें जस्टिस इजाज़ुल हसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो भी उनमें से एक फाजिल जज जो हैं वो शायद अब चीफ़ जस्टिस और दूसरे साथी जज के राय से मुत्तफ़िक नहीं हैं, और वो ये चाहते हैं कि अगर अदालत ने यह फ़ैसला कर दिया है कि 14 मई को इंतखाबात हों और हुकूमत ने एक से ज़ायद मरतबा अदालती फ़ैसले को नज़रअंदाज किया है और उसके ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं कि हुक्म अदूली की है अदालत की, तो अदालत को अब अपना जो एक कोर्स है वो सेट करना होगा और जो कानून का रास्ता है उसको अपनाना होगा। जो मसलहत का शिकार होना इस मौके पर अदालत की जानिब से मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल रीज़न ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा इसको पर गौर करें, इसको समझने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला सुनाया, उस फैसले में जो 4 अप्रैल को सुनाया, और उस फैसले में अदालत ने न सिर्फ इंतखाबात की तारीख दी बल्कि एक पूरा शेड्यूल जारी किया कि किस रोज़ जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, किस रोज़ अलाटमेंट होनी है जो सिंबल्स हैं उनकी, और किस रोज़ आगे मज़ीद मुख्तलिफ पूरा एक शेड्यूल जारी किया गया था, और 14 तारीख है वो पोलिंग के लिए मुकर्रर की। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है उसके बाद हुकूमत की जानिब से एक मौके पर यह कहा जाता है कि हम लोग मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको एक दिन का मौका देती है, उस रोज़ शाम 4 बजे पेश होने का कहती है। उनको चैम्बर में पेश होकर ये कहा जाता है कि हम लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, रब्ता हो चुका है, मेलाफाइडी इंटेंट तो नज़र आ रही है। कल चीफ़ जस्टिस ने इनसे पूछा है कि आपके पार्ट पे बोनाफाइडी क्या है, आपने अभी तक ऐसा क्या किया है जिससे ये साबित हो कि आपकी एक विल है, आप चाहते हैं मामलात को तय करना। उस पर वो सेटिस्फाई भी नहीं कर सके, मगर साथ साथ अदालत ने अब जो कल इस मामले को ओपन एंडेड छोड़ा है उस पर जो अगर तो उनके एक साथी जज का इसके ऊपर इख्तिलाफ है या उनका एक रिजर्वेशन है, तो वो मेरे ख़्याल से जायज़ इस वजह से है कि जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे चुकी है और उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के ख़िलाफ़ अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर नहीं हो सकी, उसको चैलेंज नहीं किया गया किसी भी एक पार्टी की तरफ से, ना हुकूमत की तरफ से, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आज ख़ुद अपने ही फ़ैसले को तब्दील कैसे कर सकती है, उस पर रिव्यू कैसे कर सकती है? ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। अव्वल तो अगर वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले पर लचक दिखानी है तो सुप्रीम कोर्ट को पहले ही ये फ़ैसला नहीं देना चाहिए था और पूरा एक शेड्यूल जारी नहीं करना चाहिए था। मगर अब जबकि अदालत ने फ़ैसला दे चुकी है अदालत, तो अब अपने उस फैसले को असर्ट भी करवाए, उस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए। अगर अमल दरामद उस पर नहीं होता तो जो कार्रवाई बनती है कानून के मुताबिक उस कार्रवाई को करे। और तौहीन अदालत के हवाले से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत बनती है, मगर चीफ़ जस्टिस जो जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं वो कब तक करेंगे? और दूसरी जानिब जो हुकूमत है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो चाहते हैं कि अदालत जो है, जो जिस तरह की प्रोवोकेशंस या जिस तरह के बयानात गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ कबल पार्लिमान के अंदर दिए गए हैं जजेस के हवाले से, जिस तरह की हितक आमेज़ गुफ्तगू हमने देखी, और उसके बाद जो इस्तेहकाक कमेटी में तलब करने के हवाले से 3 जजेस को पेश होने के हवाले से जो बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात कही, काबीना के अंदर भी इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि तीनों जजेस को नोटिस भेजे जाएँ तौहीन पार्लिमान के। इस तरह की गुफ्तगू के बाद अब नज़र यही आता है, बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि अदालत जो है उससे ये तवक्को की जा रही है कि वो इनको बुलाएं, इनके ख़िलाफ़ नोटिस, शो काज नोटिस जारी हों, और अगर तौहीन अदालत लगती भी है तो उनको इससे शायद
वो ये चाह रहे हैं कि उनके ऊपर ये तौहीन अदालत लगे या कम से कम अदालत इनको नोटिस करे। वजह उसकी सिंपल नज़र आती है कि उनको अब एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिसको वो इंतखाबात में ले जाकर कह सकें कि अदालत ने हमारे साथ जुल्म किया है। और ऑब्वियसली जिस तरह के इख्तिलाफात जजेज़ में नज़र आ रहे हैं, ये जो फ़ैसला है ये 2 माह, 3 माह, 4 माह रहेगा। जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस होंगे तो ऑब्वियसली बहुत से ऐसे फ़ैसले हैं जो वापस भी होंगे। फिर जो नाअहली है या तौहीन अदालत है वो कहाँ तक रुकती है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसमें अब चीफ़ जस्टिस ने मेरे अंडरस्टैंडिंग में जो अभी तक मुझे नज़र आ रहा है, उन्होंने बड़ा अच्छा इसके ऊपर प्ले किया है और हुकूमत के उस ट्रैप में नहीं आए जिसमें वो लेकर आना चाहते हैं। उनको एक मौका दिया है। मुज़ाकरात कह रहे हैं कि अच्छे माहौल में हुए हैं, लेकिन अभी भी डेडलॉक बरकरार है। देखते हैं ये डेडलॉक जो है वो टूटता है या नहीं, कोई कौन पीछे हटता है या कौन आगे बढ़ता है, ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।